Hello guys, I am Pasha and you are watching Study with Pasha. लास्ट लेक्चर में हमने हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम देखा है और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है वो उस लैंग्वेज के डेटा टाइप्स को सीखने का होता है। तो आज हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आज देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या है। कंट्रोल एन करके मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और न्यू प्रोग्राम में हमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि मैंने हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में आप लोगों को बताया होगा, जिसमें एक लाजमी चीज़ है लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना। लाइब्रेरीज को हम इस वजह से इंक्लूड करते हैं, मैं दोबारा बताता चलूँ कि लाइब्रेरीज को इंक्लूड करने का मकसद ये होता है कि हम कुछ बने बनाए फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे प्रिंटिंग के फंक्शन को और स्कैनिंग के फंक्शन को। इस वजह से हम stdio.h की लाइब्रेरी को यहाँ पर इंक्लूड करवा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, जिसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाएं जो कि स्टार्टर फंक्शन हो, जो कि स्टार्ट करें हमारे प्रोग्राम, जिसे हम मेक का नाम देते हैं। ओके, तो डेटा टाइप्स की तरफ आते हैं। डेटा टाइप्स कुछ नहीं है, बस डेटा की टाइप्स हैं कि हम जो डेटा स्टोर करने वाले हैं इन आवर प्रोग्राम, जो हम डेटा यूज करने वाले हैं उसकी डेटा टाइप क्या है। नॉर्मली हम कुछ 4-5 टाइप को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहली टाइप है इंटीजर। इंटीजर का मतलब ऐसे नंबर जो कि पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो हम इंटीजर को शो करने के लिए int लिखते हैं और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसमें हम उस इंटीजर को स्टोर करवाना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैथ्स की टर्म में हम बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, x, y, z, a, b, c, इस तरीके से। तो यहाँ पर इंटीजर क्या हो सकता है, कोई ऐसा नंबर जो कि पॉइंट में ना हो सके। हम यहाँ पर लेट सपोज हम पर्सन्स ले लेते हैं, क्योंकि पर्सन्स बेसिकली हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि पर्सन्स कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते। 4, 5, 6, 7 इस तरीके से होल नंबर्स में होंगे। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर द नंबर्स which are having decimal points in between them। तो डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द डेटा टाइप नोन एज फ्लोट, FLOAT। ओके, फ्लोट के साथ हम लेंथ को ले सकते हैं, क्योंकि लेंथ जो है वो पॉइंट में हो सकती है। ओके, कैरेक्टर बेसिकली किसी एक कैरेक्टर को स्टोर करने के यूज में आता है। एक कैरेक्टर से मुराद एक अल्फ़ाबेट। तो लेट्स सपोज ए एक अल्फ़ाबेट है, इसी तरह बी एक अल्फ़ाबेट है, सी से लेकर जेड तक सारे एक अल्फ़ाबेट है। तो एक अल्फ़ाबेट को स्टोर करने के लिए हम जो डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं उसे कैरेक्टर कहते हैं, और शॉर्टली कैर, CHAR। ओके, तो ये हमने डेफिनेशन का काम पूरा कर लिया। डेफिनेशन का मतलब सिंपल ये होता है कि हम जिन चीज़ों को, जिन वेरिएबल्स को यूज़ करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम में, उनको डिफाइन कर देना कि भाई हम इन वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे और इनकी डेटा टाइप्स ये हैं। ओके, अब आज मैं चूँकि डेटा टाइप्स को हम दो तरीक़ों से वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, उन्हें वैल्यूज़ दे सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम उन्हें हार्ड कोडेड वैल्यू देते हैं, अपने प्रोग्राम में खुद से ही वैल्यू असाइन कर दें, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम यूज़र से इनपुट दें। तो यूज़र से इनपुट करने वाला जो तरीका है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। आज हम फर्स्ट टाइप को देख लेते हैं, जिसमें हम वैल्यूज़ को हार्ड कोड करेंगे। ओके, तो वैल्यूज़ को हार्ड कोड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें सिर्फ एक इक्वल्स टू लगाने के बाद जो वैल्यू असाइन करनी है वो दे देंगे। तो हम 4 लिख लेते हैं फॉर द पर्सन्स। पर्सन्स 4 हैं, लेंथ इज इक्वल टू 2.5, और इसी तरह हमारे पास अल्फ़ाबेट के लिए एक एक्सेप्शनल केस है कि अल्फ़ाबेट को स्टोर करवाने के लिए, असाइन करवाने के लिए हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उस अल्फ़ाबेट को लिखना पड़ता है जिसे हमें असाइन कराना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर C लिख रहा हूँ, तो मुझे एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर
मुझे सी को लिखना पड़ेगा। ओके, तो डेफिनेशन और असाइनिंग का काम होपफुली आप सबको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं कि हमने इन तीन वेरिएबल्स को असल में यूज़ भी करना है, तो हम यूज़ इनका कैसे कर सकते हैं। तो इन तीन वेरिएबल्स को हम कंसोल पे या आम अल्फाज में हम इनको प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए हमने जैसे कि हेलो वर्ल्ड के फंक्शन को प्रिंट करवाया था, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया था हमारे पास, उसी तरह किसी वेरिएबल की वैल्यू को कैसे प्रिंट करवाते हैं आइए देखते हैं। प्रिंटिंग के लिए हम पुराना फंक्शन यूज करेंगे जो कि प्रिंट एफ के बराबर है, और किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना थोड़ा सा मुश्किल काम है एज कम्पेयर टू एनी हार्ड कोडेड थिंग। तो हम प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर काम वही करेंगे कि सारी चीज़ें, लेट्स सपोज मैंने एक पर्सन्स को प्रिंट कराना है, पर्सन्स एक वेरिएबल है, तो पर्सन्स को प्रिंट कराने के लिए मैंने पर्सन्स लिख दिया, बड़ा आसान सा काम है। बट एक एक्स्ट्रा काम हमें करना पड़ेगा, कॉमा से पहले डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर परसेंट डी यूज करना पड़ेगा फॉर इंटीजर, क्योंकि परसेंट एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, तो हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए परसेंट डी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, फॉर द नेक्स्ट थिंग प्रिंट एफ, फ्लोट के लिए हम यूज करते हैं परसेंट एफ, और इसी तरह हम इसके लिए लिख लेंगे लेंथ जो कि फ्लोट का वेरिएबल है, और प्रिंट एफ के बाद परसेंट सी यूज करते हैं फॉर द कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर का वेरिएबल हमारे पास जो कि अल्फाबेट के बराबर है वो लिख दिया। होपफुली ये तीनों स्टेप आपको समझ में आएगा। तीनों के लिए काम हमारा बिल्कुल सेम है, बट फॉर्मेट स्पेसिफायर तीनों के डिफरेंट है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या चीज़ है, ये परसेंट डी, ये परसेंट एफ और ये परसेंट सी, ये तीनों कहलाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। इसका मतलब सिंपल ये होता है कि हम कौन से फॉर्मेट, कौन से डेटा टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से इसका नाम पड़ गया फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, हम एक काम सिंपल सा ये करते हैं कि हम इनकी वैल्यूज को प्रिंट करवा के देख लेते हैं, तो हमें आउटपुट शो हो जाएगा। तो मैं इस प्रोग्राम को चला रहा हूँ, इसका नाम हम रख लेते हैं डेटा टाइप्स, और हर बार की तरह इस बार भी हमें एक्सटेंशन को चेंज करके डॉट सी लिख बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम सी प्रोग्रामिंग अभी कर रहे हैं। सेम ओके, तो हम ये बासानी देख सकते हैं कि पहले डेटा टाइप की वैल्यू हमारे पास थी 4 जो कि ये रही, उसके बाद 2.5 जो कि ये रहा, इग्नोर द जीरोज आफ्टर 5, और उसके बाद फिर लास्ट जो कि सी था हमारा अल्फाबेट कैरेक्टर टाइप का, वो भी शो हो चुका है। बट द प्रॉब्लम है इसके भाई हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, आए थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं। देखिए, इस परसेंट डी और इस परसेंट एफ का मतलब सिंपल ये होता है कि इस परसेंट डी की जगह पर इस परसेंट में मौजूद वैल्यू आ जाएगी। ओके, इसी तरह परसेंट एफ का मतलब ये है कि इस लेंथ में मौजूद सारी वैल्यूज परसेंट एफ के पास प्रिंट हो जाएंगी। इसी तरह परसेंट सी के पास अल्फाबेट वाली सारी वैल्यूज या एक वैल्यू जो इसके अंदर स्टोर है वो प्रिंट हो जाएंगी। हम एक सिंपल सा काम करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था हेलो वर्ल्ड वाले लेक्चर में, कि हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जिस चीज़ को जैसा लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। हम परसेंट डी के अंदर चूंकि ये पर्सन की वैल्यू है तो मैं लिखूंगा पर्सन्स इज इक्वल टू, तो अब ये जो पर्सन्स इज इक्वल टू है ये एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा हमारी आउटपुट स्क्रीन पर, जबकि इस परसेंट डी की जगह पर हमारे पास पर्सन्स की वैल्यू जो कि मौजूद है 4 वो आ जाएगी। इसी तरह हम लेंथ के लिए भी करते हैं, लेंथ इज इक्वल टू परसेंट एफ जो कि एज इट इज कॉपी हो जाएगा, जिसमें से लेंथ इज इक्वल टू, और नेक्स्ट
परसेंट एफ की जगह पर हमारे पास वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो कि वैल्यू शो हो जाएगी जो कि बराबर है 2.5 के। ओके, अल्फ़ाबेट के लिए भी हम सेम काम करते हैं। अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू %c, और हमारे पास अल्फ़ाबेट में जो वेरिएबल है जिसको हमने मेरे ख्याल से c के बराबर लिया है, तो वो c यहाँ पर शो हो जाएगा। इसे हम b भी कर सकते हैं, c भी कर सकते हैं, वॉट एवर वी वांट। तो ये थोड़ा सा रीडेबल जरूर हो जाएगा। देखते हैं इसका आउटपुट। हम देख सकते हैं परसेंट इज इक्वल टू 4, अब काफी रीडेबल सा हो चुका है हमारा आउटपुट। इसी तरह लेंथ इज इक्वल टू 2.5 और अल्फाबेट इज इक्वल टू c। ओके, ये काम भी हमारा हो गया। अब हम एक एडिशनल काम और कर लेते हैं, वो ये कि हम परसेंट इज इक्वल टू 4 के बाद नई लाइन पर आउटपुट को शो करवाएं, मतलब लेंथ इज इक्वल टू 2.5 को नई लाइन पर ले जाना चाहें, तो बड़ा आसान सा काम है कि हम जहाँ पर हमें एक न्यू लाइन पर शिफ्टिंग करनी है, वहाँ पर हम लिखेंगे बैक स्लैश नॉट ए नॉर्मल स्लैश, दिस इज बैक स्लैश, और उसके साथ हम लिखेंगे एन। ये वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर हमें एक न्यू लाइन पर जाना है। तो एक बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। अगर हम 2 बैक स्लैश एन लिख देंगे तो इसका मतलब होगा एक लाइन का गैप। तो इसी तरह अगर 3 लिख देंगे तो 2 लाइन का गैप आ जाएगा। खैर, ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। लास्ट वाले में मुझे लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसके बाद कोई चीज़ है ही नहीं। तो खैर, इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। हाँ, इसका आउटपुट काफ़ी और अच्छा हो चुका है कि परसेंट इक्वल टू 4, उसके बाद फिर एक लाइन का टर्मिनेट होने के बाद फिर दूसरी लाइन पर लेंथ इज इक्वल टू 2.5 और तीसरी लाइन पर अल्फाबेट इज इक्वल टू c। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। किसी एरर की सूरत में आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और कीप सपोर्टिंग अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल स्टडी विद पाशा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।